8,000 सीट किसके लिए रिजर्व रखा गया है? जो बीपीएससी का रिजल्ट है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में 10 नंबर का गैपिंग है, किसके लिए है? किसके लिए है? ओबीसी महिला और ओबीसी पुरुष का 82 है, ईडब्ल्यूएस महिला का 82 है, लेकिन ईडब्ल्यूएस पुरुष का 90 है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि आप लोग को 5% का छूट दिया गया है, लेकिन वहाँ से कोई नोटिस नहीं निकलता है सर हम लोग के लिए। सब और जब डीपी कराने जाते हैं तो आप बोलता है कि आप लोग तो जनरल हैं, आप लोग ईडब्ल्यूएस नहीं है। बिहार राज्य में हर राज्य के बच्चे के लिए राज्य की वैकेंसी में सिर्फ आरक्षण का जो क्राइटेरिया होता है उसी राज्य का लगता है। अब ओबीसी वाले यूपी में है, यहाँ के जनरल हो जाते हैं ना, तो वहाँ वाले ईडब्ल्यूएस यहाँ के जनरल हो गए। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर सीटेट के अभ्यर्थी जो है पहुँचे हैं मंत्री से मुलाकात करने के लिए। हालांकि आज दिन सोमवार है और सोमवार के दिन जो है वो मुख्यमंत्री का जनता दरबार होता है, इसलिए कोई मंत्री यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं, लेकिन ये लोग आए हैं। पार्टी दफ्तर में क्यों आए हैं? पार्टी दफ्तर में आने का कारण है, आप लोग हैं कौन, पहले ये बताइए। देखिए हम लोग जितने भी हैं ईडब्ल्यूएस बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अच्छा, ठीक है, लेकिन सरकार इनकी है, पक्ष इनका है, सत्ता इनका है, शिक्षा मंत्री इनका है। हम लोग इनके यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? इनके यहाँ आज हम लोग 5वीं बार आ रहे हैं। अच्छा, जब आते हैं कुशवाहा जी के पास मिलते हैं, ये बोलते हैं मंत्री जी आएंगे तो मंत्री जी से मिलिएगा। महोदय मंत्री जी से डायरेक्ट हमारी बात नहीं होती। समस्या बताइए आपकी। समस्या यही है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को नियमावली में कहीं पात्रता परीक्षा है, अगर सीटेट के लिए पात्रता परीक्षा बोलते सीटेट में कहीं जगह नहीं दिया गया है कि 90 नंबर लाना है कि 82 नंबर लाना है। हम लोग बीपीएससी क्वालिफाई हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, जनरल बोल के 90 नंबर पर हम लोग का डीवी जो है रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। ईडब्ल्यूएस जी, जब जनरल हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस है आप लोग। फिर जनरल का बात ही नहीं होता है। अब कोई बोले कि आप ईबीसी हैं लेकिन ओबीसी हैं, ये तो वही वाला बात आ गया ना कि आप ईबीसी हैं लेकिन ओबीसी हैं। नहीं, जनरल कैसे हो गए? तो फिर यूपी वाले फिर क्या है? फिर यूपी वाले क्या हैं? झारखंड वाले क्या है? वहाँ क्या बोला जा रहा है? वहाँ बोला जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि आपको 5% रिलैक्सेशन दे दिया गया है, जाइए 1 साल पहले ही दे दिया है, कागज निकलवाइए जाकर सचिवालय में। संजय चौधरी जी के पास जाया जाता है, उप निदेशक के पास, वो बोलते हैं उनका बात उन्हीं तक रखिए। यही उनका है कि उनका बात उन्हीं तक रखिए, उन्हीं से बोलिए। ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी नहीं होता है, ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी नहीं होता, बिहार में नहीं होता। बिहार में नहीं होता है। तो 8,000 सीट किसके लिए रिजर्व रखा गया है बीपीएससी में? 8,000 सीट किसके लिए रिजर्व रखा गया है? जो बीपीएससी का रिजल्ट है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में 10 नंबर का गैपिंग है, किसके लिए है? किसके लिए है? ओबीसी महिला और ओबीसी पुरुष का 82 है, ईडब्ल्यूएस महिला का 82 है, लेकिन ईडब्ल्यूएस पुरुष का 90 है। तो आप एगो नॉर्मल लेटर निकलवा के उस पर लिखवा दीजिए। हम लोग तो कहीं बोलते हैं कि लिखित एक दे दीजिए कि ईडब्ल्यूएस को 90 नंबर पर क्वालिफाई माना जा रहा है। कहीं लिखित का मान्य होता है, कोई लिखित नहीं देता है। किसी को पता नहीं कि 7 वर्ग आते हैं ईडब्ल्यूएस में, मुस्लिम वर्ग के भी लोग आते हैं। अभी हमारे साथ हैं, देखिए ये है पठान है। क्या नाम है? बताइए नाम अपना। एमडी मुर्शीद। ये है क्या समस्या? बीपीएससी में सर हम लोग क्वालिफाई हैं, लेकिन सीटेट में 1-2 नंबर से छूट रहे हैं, ताकि हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ताकि 5% का छूट मिलना चाहिए, ताकि समान महिलाओं को भी दिया गया है और अदर स्टेट महिलाओं को भी दिया गया है सर। और बिहार के हम लोग बच्चे हैं और हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम लोग नहीं मिला आप लोग? नहीं सर, छूट नहीं लिखा गया है 2020 की नियमावली में कि 5%। क्या बोला गया आप मिले तो? सर यही कि वो शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि आप लोग को 5% का छूट दिया गया है, ठीक है, लेकिन वहाँ से कोई नोटिस नहीं निकलता है सर हम लोग के लिए। सब और जब डीपी कराने जाते हैं तो आप बोलता है कि आप लोग तो जनरल हैं, आप लोग ईडब्ल्यूएस नहीं है, नहीं है, ताकि हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह सब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, सब कुछ है सर। 20 दिन महोदय, 20 दिन लगता है ब्लॉक पर जाकर बनवाने के लिए, 20 दिन लगता है। कर्मचारी जाके आर्थिक आय को जांच करते हैं तब ईडब्ल्यूएस बनता है। आप ही बताइए कि फिर ईडब्ल्यूएस लगाने का औचित्य क्या हुआ जब यूपी वाले बच्चे आके 90 नंबर पर अपना पात्रता का जांच करवाएंगे, हम भी 90 पे जांच करवाएंगे, तो फिर क्या इसका मतलब क्या मतलब हो गया? क्या मतलब हुआ? यूपी वाले की आप बात कर रहे हैं तो वो लोग भी ईडब्ल्यूएस बनवा के नहीं लाए ना, बिहार राज्य में हर राज्य के बच्चे के लिए राज्य की वैकेंसी में सिर्फ आरक्षण का जो क्राइटेरिया होता है उसी राज्य का लगता है। अब ओबीसी वाले यूपी में है, यहाँ के जनरल हो जाते हैं ना, तो वहाँ वाले ईडब्ल्यूएस यहाँ के जनरल हो गए। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? आखिर क्यों? 7 कैटेगरी होने के बावजूद भी दोहरा व्यवहार क्यों सरकार कर रही है?
अभी तक एक नॉर्मल कितने लोग हैं आप लोग टोटल? अभी यहाँ कम से कम 25-30 आदमी हैं, लेकिन 5000 की संख्या में हम लोग हैं और केस को दायर कर दिया गया है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में हम लोग केस भी दायर कर दिए हैं इसको लेकर, वहाँ भी हम लोग जस्ट कोर्ट में जाएंगे। यहाँ चलिए, समस्या आप समझे और सुन भी लिए हैं। सरकार तक अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो इस बात को देखे और इन लोगों की ये मांग है। और भी अपडेट्स देते रहेंगे बड़ी फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।